एंगल तो रखना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय कपिल कमल में हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय नायब सिंह सैनी जी केंद्र सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर आज प्रेस वार्ता में सभी हमारे सम्मानित प्रेस के छायाकार बंधुओं से प्रेस वार्ता के दौरान आज सबसे रूबरू हो रहे हैं। और आज की प्रेस वार्ता का विषय केंद्र सरकार के 9 वर्ष जिनको हम सफलतम 9 वर्ष कहते हैं, उनके विषय पर आज माननीय सांसद जी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, उपस्थित जिंदल साहब, नोच साहब और हमारे भीमसेन जी अग्रवाल साहब, उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्ष गौरवशाली पूर्ण किए। इन 9 वर्षों में भारत को एक नया भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इन 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी, उसके साथ साथ हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उन्होंने गरीब लोगों के लिए, व्यापारी के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर हर वर्ग के लिए ज़बरदस्त काम किए हैं। उसी कड़ी के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इन 9 वर्षों में काम किए हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर बना करके देने का कार्य लगातार जारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के निमित्त 3 करोड़ से ज़्यादा आवास बना करके देने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में जिन लोगों को बैंक में जाने का अधिकार नहीं था, ऐसे लोगों को 46 करोड़ 25 लाख लोगों को जन धन खाता योजना से जोड़ करके उनको बैंक में जाने का अधिकार दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों में 29 करोड़ 75 लाख लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उपलब्ध कराने का कार्य वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 25 लाख करोड़ रुपया सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते के अंदर डालने का काम किसी न किसी योजना के तहत इन 9 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 13 करोड़ 53 लाख लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के साथ जोड़ करके उनको सुरक्षा कवच देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ 86 लाख घरों में बिजली से रोशन करने के तहत, सौभाग्य योजना के तहत वहां बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों में 37 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों में हमारी जो माताएं बहनें जिनके घर के अंदर
आज तक उन्होंने गैस का सिलेंडर नहीं देखा था, ऐसी 9 करोड़ 6 लाख बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था इन 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 4 दशक बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको देश में लागू करने का कार्य किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या देश में 100 गुना बढ़ाने का काम इन 9 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे ओलंपिक से इन 9 वर्षों के अंदर 7 पदक और पैरा ओलंपिक्स में 19 पदक हमारे खिलाड़ियों ने इस टोक्यो में 2020 से लेकर के अब तक लाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कुशल नेतृत्व के अंदर पीएम कौशल योजना के तहत 1 करोड़ 37 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का काम, कि जो अपने हाथ का दस्तकार बन सके, उसके पास कौशल हो, वो अपना काम कर सके, इस प्रकार से युवाओं को स्किल करने का काम इन 9 वर्षों के अंदर 1 करोड़ 37 लाख युवाओं को पीएम कौशल योजना के तहत प्रशिक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश के अंदर 7 नए IIM खोलने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत 14,500 स्कूल बेहतर बनाने का कार्य किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 से लेकर के 2021 के बीच में स्टार्टअप द्वारा 23 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन भी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 3 गुना एम्स 23 एम्स बनाने का कार्य भी इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों में 7 नए देश के अंदर IIT खोलने का कार्य भी वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र खेल थे, उनके कुशल नेतृत्व के अंदर हमारे खिलाड़ियों ने 61 पदक ला करके देश को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के 9 वर्षों के कार्यकाल में 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 से 14 की तुलना में अगर हम देखेंगे 2022-23 में कृषि बजट में 5.6 गुना ज़्यादा वृद्धि बजट की करने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान उसके अंदर किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड हैं, देश के अंदर 23 करोड़
किसानों को पहुंचाने का काम भी इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2021-22 तक गैर बासमती चावल का निर्यात 109.7% की वृद्धि से किया गया है। आप लोग, क्योंकि इसका डायरेक्ट किसान को लाभ हो रहा है। एमएसपी पर 1500 तिलहन की खरीद के ऊपर 1500% की वृद्धि वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। दलहन पर 7350% की वृद्धि वो दलहन के ऊपर हुई है। किसानों को वैश्विक मूल्य वृद्धि से बचाने के लिए डीएपी उर्वरक सब्सिडी, जो किसानों को खाद के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, वो 561% की वृद्धि वो उसके ऊपर की है। क्योंकि जो डीएपी खाद के दाम बढ़े हैं, ये यूपीए सरकार के समय के अंदर अगर हम ध्यान करेंगे, लगभग डीएपी खाद का एक थैला 400-450 रुपये का उपलब्ध होता था। यूपीए सरकार के अंदर, कांग्रेस के सरकार के अंदर वो किसान को 1200 रुपये का मिलना शुरू हो गया। परंतु कांग्रेस ने किसान की चिंता नहीं की। आज भी डीएपी का खाद का एक थैला 1200 रुपये का उपलब्ध होता है और इसके भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो डबल हो गए हैं, 2400 रुपये का वो हो गया है। परंतु उसके ऊपर सब्सिडी देने का काम और किसान को वो उसी दाम के ऊपर मिले, उसकी चिंता अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। उसकी जो सब्सिडी थी वो 561% बढ़ी है नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों के अंदर 2022-23 में 20 लाख करोड़ रुपए के कृषि लोन किसानों को प्रदान करने का कार्य भी वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। अगर हम देखेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उस फसल बीमा योजना में 1,33 लाख रुपए से अधिक का निपटान किया गया है। अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसके तहत उसको लाभ पहुंचाया गया, उसको जोखिम अगर उसका हुआ है तो उसको लाभ दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,068 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए ये 2021 से लेकर के 2026 तक ये किसानों को जो इसके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी, एक इसका कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों के अंदर ई-नेम के माध्यम से 1260 मंडियों को जोड़ने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों के अंदर हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ परिवारों को इस कोरोना कालखंड के अंदर लाभ पहुंचाने का काम भी, मुफ्त अनाज देने का कार्य भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर 11 करोड़ 88 लाख नल से जल घर के अंदर पहुंचाने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत के तहत 11 करोड़ 72 लाख देश के अंदर शौचालय बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। उन माताओं को, बहनों को एक इज्जत घर देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 34 करोड़ 45 लाख रेडी फड़ी वालों को आर्थिक बल देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन 9 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन 9 वर्षों के अंदर मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को व्यापार बढ़ाने के लिए करीब 39 करोड़ 65 लाख रुपए का लोन भी उपलब्ध कराने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर, क्योंकि अगर हम देखेंगे लंबे समय तक ओबीसी समाज की अनदेखी कांग्रेस पार्टी करती रही है, परंतु ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर ओबीसी समाज को, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दे करके उसको सम्मानित करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने इन 9 वर्षों में, जब कोविड काल था, उस कोविड काल के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के खाते के अंदर कैश भेजने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। स्टैंड अप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 7 करोड़ 351 रुपए से अधिक के लोन उपलब्ध कराने का काम भी इन 9 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वर्तमान में हम अगर देखेंगे 2014 से पहले 5 गुना अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। 117 आकांक्षी जिले, क्योंकि पूर्व की सरकारों के अंदर हम देखते थे कि एक विशेष क्षेत्र का, एक विशेष पॉकेट का ही विकास होता था और उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थी। कहीं विकास होता था, कहीं विकास से मंसूब रहते थे, उनका विकास नहीं हो पाता था। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 117 वो आकांक्षी जिले जो विकास के कार्यों में पिछड़े हुए थे, ऐसे आकांक्षी जिलों के विकास के मापदंडों पर भी उन जिलों को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 वर्षों के अंदर किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे हरियाणा से ही उसकी शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम देखते हैं आज भारत में पहली बार 1000 पुरुषों की एवज में 1020 महिलाएं आज, क्योंकि जो उसका सेक्स रेशो था, उस सेक्स रेशो के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर था, परंतु उस कुरीति को समाप्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। उन महिलाओं को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 3 करोड़ 49 लाख निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच वो की गई है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 3 करोड़ 3 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ को सहायता देने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में जन औषधि केंद्रों के में 27 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड 1 रुपए के अंदर महिलाओं को उपलब्ध होते हैं, इसकी भी व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर 3 करोड़ 18 लाख सुकन्या समृद्धि योजना के तहत
खाते खुलवाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और उनको लाभ पहुंचाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों के अंदर 27 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन देने का कार्य भी, उनको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन 9 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर हम देखें, पहली बार भारत के अंदर इन 9 वर्षों के अंदर भारत रक्षा के मामले में निर्यात वृद्धि, रक्षा निर्यात का कुल 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इस बात को और विक्रांत जैसा स्वदेशी हमारे देश के अंदर बनाने का काम भी इन 9 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इन 9 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2016 से जम्मू कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर के आतंकवाद के कारण आज लोगों के अंदर जो उस आतंकवाद से लोग शहीद हो जाते थे, आम नागरिक मारे जाते थे, मजबूती से उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और इन 9 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की एक बड़ी समस्या थी, धारा 370, 35 से, उसको भी समाप्त करने का काम इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अगर हम ध्यान करें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो रक्षा निर्यात की मैंने बात की है, पिछले 5 वर्षों के अंदर 334% की वृद्धि निर्यात की हुई है। और अगर इन 9 वर्षों के अंदर वंदे भारत मिशन एयर बबल उड़ानों द्वारा 2,97,00,000 से अधिक लोगों को विदेशों से भारत लाने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अगर हम ध्यान करें, इन 9 वर्षों के अंदर हमारे 23,000 भारतीयों को यूक्रेन और रूस के उस लड़ाई में उनको सुरक्षित भारत लाने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे पड़ोसी देश थे, लगभग 100 से अधिक देशों को 26 करोड़ से अधिक जो वैक्सीन थी उसको भेजने का काम भी वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर किए हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंदर जिस प्रकार से पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में SC, ST और OBC के मंत्रियों को सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व अगर मिला तो नरेंद्र मोदी जी के इस प्रधानमंत्रित्व वाली सरकार के अंदर मिला है। और देश के अंदर जिसकी मैंने बात की है, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात है, एयर कनेक्टिविटी की बात है, एम्स बनाने की बात है, देश के अंदर इन 9 वर्षों के अंदर आम व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने उसको विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ करके उनको लाभ पहुंचाने का काम वो किया है। हैं जी, सवाल डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोई मनाने का प्रयास रहेगा बिल्कुल। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, कोई नाराज नहीं है, रूसी नहीं रहे रूसी नहीं रहे हैं, कोई नाराज नहीं है।
और मीटिंगें तो क्योंकि आज 9 साल का गौरवशाली ये इतिहास जन जन तक जाएगा। हर मंडल के अंदर 4-4 बैठकें चलती रहती है। बागी मीटिंग नहीं 4-4 बैठकें, 6-6 बैठकें, एक बूथ पर 2-2 बैठकें चलती रहती है।